हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ दीपक फ्रॉम KTPL। आज जो आपको हम बताएंगे वो हम बताएंगे कि आप अपने बिजनेस में परचेस करते होंगे असेट्स, जैसे AC परचेस किया, कंप्यूटर परचेस किया, तो उसका GST बिल आपको मिलता होगा। तो वो GST बिल आप कैसे अपने टैली के अंदर अपनी कंपनी में चढ़ाएंगे, कैसे उसकी एंट्री करेंगे और उसका इनपुट क्लेम कैसे मिलेगा, तो वो आपको बताया जाएगा। और उसके अलावा जैसे आप कोई सर्विस लेते हैं, जैसे आप कंप्यूटर आपने परचेज़ किया, कंप्यूटर परचेज़ करने के बाद में कंप्यूटर को रिपेयर भी करवाते हैं, तो रिपेयर में भी चार्जेस देते हैं और उस पर भी टैक्स लगता है GST। तो वो GST टैक्स का इनपुट कैसे लेंगे, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, वो आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा। तो ये बहुत यूज़फुल रहने वाला है वीडियो आपके लिए, तो एंड तक जुड़े रहें इस वीडियो में। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि उन्हें नए अपडेट्स मिलते रहें। और जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो चेक नहीं किए हैं तो अभी जा सकते हैं, बिलो में वो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक्स मिल जाएंगे और लिंक्स में जाकर के वो वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं वीडियो में। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है और मेरे सामने ये एक स्क्रीन आ रही है फीचर्स की, F11 करके भी आ सकती है ये। तो हम इसमें ये वाला फीचर इनेबल करेंगे GST का, ताकि मैं आपको ये भी बता पाऊँगा, क्योंकि इस एंट्री में कि इनपुट क्लेम भी कैसे ले सकते हैं। आपने कुछ परचेज़ किया असेट्स, तो उस पर आपको क्लेम कैसे मिलेगा, एंट्री कैसे होगी वो तो है ही, उसके अलावा क्लेम कैसे मिलेगा, तो वो हम उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जिससे हमने परचेज़ किया है उसका हमें लेजर क्रिएट करना है। जैसे मैंने दीपक के नाम से एक पर्सन है, उसका बिजनेस है, उससे मैंने परचेज़ किया, क्रेडिटर हो गया हमारा ये, ठीक है। और इसको आप रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, बस और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में जैसे मैंने कंप्यूटर परचेज़ किया अपने ऑफिस के लिए, तो कंप्यूटर मैंने अपने ऑफिस के लिए परचेज़ किया, वो एक फिक्स्ड असेट्स है। और उसके बाद में इसको येस कर दीजिए, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन HSN कोड डाल दीजिए, परचेज़ टैक्सेबल आएगा। और ये नोट डाउन करिए, ये मेन चीज़ है, कैपिटल गुड्स में देना है अपने को ये, और उस पर 18% टैक्स है। 18% मैंने टैक्स सेट कर दिया। हो सकता है ये जो स्क्रीन अभी ओपन हुई है हमारे सामने, इसमें आपके जो स्क्रीन है या आपके टैली में ये दो ऑप्शंस नहीं आ रहे हो, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो ये आपके पास में कैसे आएंगे, कॉन्फ़िगर में जाइए, F12 प्रेस करिए आप यहाँ पे, और उसके बाद में ये ऑप्शन है शो ऑल GST टैक्स टाइप, इसको यस कर देंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। अभी मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल A कर दिया। अब हम आते हैं, एंट्री करते हैं हम। तो अब हमें जाना है वाउचर एंट्रीज़ में, हमें वाउचर एंट्री करनी है। यहाँ पर चले गए हम, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, और कंप्यूटर मैंने परचेज़ किया था, जैसे कि 35,000 रुपीज़ का मेरा कंप्यूटर था। अब यहाँ पर आपको परचेज़ टैक्सेबल देना है। और उसके बाद में अब एक नया लेजर हमें और क्रिएट करना पड़ेगा, CGST। ये लेजर हमें टैक्स के लिए कैलकुलेट करना है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में देना है GST सेंट्रल टैक्स। अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज देने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप ही, मतलब ये अपने आप ही टैली इसको डिटरमाइन कर लेगा। देखिए आ गया वहाँ पे। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट है SGST, इसको भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में देना है, स्टेट में देना है। तो ये दोनों टैक्सेस हमारे सामने अपने आप ही आ गए हैं 9% के हिसाब से, मतलब टोटल 18%। तो हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जा कर के हमने चेक किया, तो यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर 35,000 रुपीज़ का दिखा रहा है ये हमें, और टैक्स 6,300 रुपीज़ हम इनपुट ले सकते हैं। ये यहाँ पर हमें इसने दिखा दिया, एंटर करेंगे तो बता देगा CGST और SGST। अब अगर हमें इसे रिपोर्ट्स में देखना है तो वहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। रिपोर्ट्स में जा कर के आप इसमें चले जाइए, GSTR 2 में, ये आपके सामने रिपोर्ट आ गई GST की, और इसमें ये दिखा रहा है इतना टैक्स का आपको ITC अवेलेबल है। GSTR 3 भी में जाएंगे और ये भी आपको दिखा देगा।
तो इस तरीके से आप कोई भी फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं, उस पर अगर टैक्स आपका लगा है और वो बिज़नेस के लिए आपने परचेज़ किया, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आपने परचेज़ कर लिया अपने घर के लिए और आप उसका इनपुट ले रहे हैं बिज़नेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई ऐसी चीज़ परचेज़ करी जो कि हमारे सिर्फ यूज़ ही घर पे होती है, जैसे कि ओवन परचेज़ किया आपने, ओवन परचेज़ किया। अब ओवन जो है वो ऑफिस में तो यूज़ नहीं होगा या अपने बिज़नेस में तो यूज़ नहीं होगा कहीं पर भी, तो वो आप अगर इसमें क्लेम लेते हैं, इनपुट लेते हैं उसका, तो फिर आपको वो क्लेम वापस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कुछ टाइम के बाद में, जब आपसे गवर्नमेंट उसकी इन्फॉर्मेशन मांगेगी। बिकॉज गवर्नमेंट को भी पता है कि कौन सी चीज़ बिज़नेस में यूज़ हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। अब हम जैसे कोई सर्विस ले रहे हैं, जैसे हमारे पास में जो एम्प्लॉई है, हमने उसको किसी जगह पे विज़िट के लिए भेजा था, तो उसके लिए हमने होटल के चार्जेस पे किए थे। तो उसके लिए कैसे होगी एंट्री? उसके लिए हमें वही सबसे पहले हमें जो लेजर बनाना है, क्रिएट लेजर, और जैसे होटल मित्तल के नाम से वो होटल है, क्रेडिटर है वो, और फिर उसके हमने रूम सर्विस ली, तो रूम सर्विस वो क्या चीज़ हो गई हमारी? एक्सपेंस हो गया, बिकॉज वो हमारे लिए असेट्स नहीं होगा पर एक्सपेंस है, उस पर भी हमने टैक्स पे किया है और वो हमारे बिजनेस के लिए ही हम एक्सपेंस कर रहे हैं, परचेज टैक्सेबल। अब जैसे उस पर मेरा 5% टैक्स लगा है सर्विसेज, ठीक है। अब हम इसकी एंट्री करेंगे, तो हम यहाँ आ जाएंगे, हमने होटल मित्तल से हमने एक्सपेंस किया था, रूम सर्विस ली थी, जैसे 4000 रुपीज़ की रूम सर्विस थी, परचेज टैक्सेबल, CGST ये आ गया और SGST आ गया। तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमें परसेंटेज की ज़रूरत ही नहीं है, CGST 9% अलग अलग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक CGST और SGST बनाया, अपने आप ही ये टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। किसके बिहाफ पे कैलकुलेट कर रहा है? रूम सर्विस का कितना परसेंटेज था, उसके अकॉर्डिंग इसने हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दिया। सेव कर दिया इसको। अब आप जाइए प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करिए, तो आपके पास में यहाँ पे रूम सर्विस कितनी दिखा रहा है? 4000 रुपीज़ ही दिखा रहा है। और बैलेंस शीट में जाएंगे तो 6500 रुपीज़ हो गया अब इनपुट आपका, बिकॉज आप इसमें एंटर करिए और यहाँ पर देखिए तो ये 100 रुपीज़ ये वाले भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर कोई सर्विस ले रहे हैं, अपने बिज़नेस में कोई सर्विस ले रहे हैं, जैसे आपके बिज़नेस में आपने कंप्यूटर रिपेयर करवाया, अभी अपन ने परचेज़ किया था, अब हम रिपेयर कराएंगे अगर कंप्यूटर को, तो उस पर भी अगर GST लग रहा है कंप्यूटर रिपेयर करने पे भी, तो वो भी सर्विस आप जो उस पर टैक्स लग रहा है वो आप इनपुट क्लेम ले सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो अभी लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा है, और आपको कुछ क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।